आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में इंतजामी कौंसिल की मीटिंग मुनक्कद। मैगडमाइजेशन और ब्रिज मैनुअल 2022 पर हुआ तफसीली तबादले ख्याल। मुल्क भर में ताहाल ज़ायद 11 करोड़ 70 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम से मुस्तफीद। मुख्तलिफ किश्तों के तहत अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए मुस्तकीन को मुंतकल। श्रीनगर में तेजाब हमले की शिकार दोशीज़ा के इलाज का खर्चा सरकार करेगी बर्दाश्त। जिला इंतजामिया ने एसिड की खरीद फरोख्त के बारे में 11 रुकनी कमेटी दी तश्कील। और मुल्की सतह पर कोविड सेहतयाबी की शरह में मजीद बेहतरी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मुतासरीन के मुकाबले में सेहतयाब होने वालों की तादाद ज्यादा। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में इंतजामी कौंसिल की एक मीटिंग मुनक्कद हुई, जिसमें महकमा तामीरात त्यामा जम्मू कश्मीर के मैगडमाइजेशन मैनुअल और ब्रिज मैनुअल 2022 पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर के दोनों मुशीरों फारूक खान और आर भटनागर के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार, न्यूज चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर ए मेहता ने शिरकत की। मैगडमाइजेशन मैनुअल तारकुल बिछाने के अमल के दौरान काम के मयार को यकीनी बनाने का एक ज़ाबिता फराहम करता है, जबकि ब्रिज मैनुअल पुलों की तामीर के दौरान इंजीनियरिंग अमलियात के मयार का ज़ाबिता फराहम करता है। इंतजामी कौंसिल ने महकमे को हिदायत दी कि वो इन मैनुअल्स नीज इनमें तहरीर ज़वाबित को वक्त पर अपडेट करते रहें। मुल्क में 11 करोड़ 70 लाख से जायद किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मुस्तफीद हुए हैं। आज राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 1,82,000 करोड़ रुपए किसानों में मुख्तलिफ किस्तों के तहत वागुजार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये स्कीम मुल्क भर के किसानों को माली इमदाद फराहम करने के लिए शुरू की गई है। उधर लोकसभा में 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरिया के खुतबे पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस में कई अरकान ने हिस्सा लिया। बहस में शिरकत करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता पार्लियामेंट मेंबर हसनैन मसूदी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वह 5 अगस्त 2019 को लिए गए गैर आईनी और गैर जमहूरी फैसलों को वापस लेकर जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन की बहाली अमल में लाएं। सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज जिला कुपवाड़ा के मत्सिल और करना का दौरा करके इन सरहदी इलाकों में मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लेने के अलावा वहां बिजली और दीगर अशाए जरूरिया की दस्तियाबी नीज कोविड वबा के इंसदाद के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। उनके हमरा जिला के डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन भी थे। सूबाई कमिश्नर ने टंगडार में पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों, सिविल इंतजामिया और फौजी अफसरों के साथ अलग अलग मीटिंगें भी की। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह ने उन पुलिस जवानों के लवाहकीन में 48 लाख रुपए की माली इमदाद को मंजूरी दी है जो ड्यूटी के दौरान फौत हो गए हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने आज SMHS अस्पताल जाकर हालिया तेजाब हमले की शिकार लड़की की वहां अयादत की। उन्होंने मुतासरा लड़की के वालिदैन को यकीन दिलाया कि सरकार इस लड़की के इलाज मुआलजे पर आने वाले तमाम अखराजात को बर्दाश्त करेगी और ये कि कसूरवारों को कलील मुद्दत के दौरान ही कड़ी सजा दी जाएगी। डिविजनल कमिश्नर ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर कमलजीत सिंह और माहिर अमराज चश्म डॉक्टर जुनीद से मुतासरा लड़की की सेहतयाबी के बारे में दरियाफ्त किया। उन्हें बताया गया कि लड़की की आंखों, जिन्हें काफी नुकसान पहुंचा है, को बचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। याद रहे कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और SSP श्रीनगर ने भी कल SMHS अस्पताल जाकर मुतासरा लड़की के वालिदैन के साथ बात की थी। डिप्टी कमिश्नर ने मुतासरा कुंबे को फौरी इमदाद के तौर पर 1 लाख रुपए की चेक भी सौंपी थी। मजीद खबरों से पहले लेते हैं ये वक्फा। आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। अब यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और इस साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। पापा साहब बेटा, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। एक है मौका, इसमें सब लगाऊंगा। अपने इरादों से मजबूत एक घर बनाऊंगा। भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने जिला में तेजाब की खरीद फरोख्त से मुतल्लिक जवाबित वज़ा करने के लिए एक 11 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। यह कमेटी गुज़श्ता दिनों श्रीनगर में एक जमा साल लड़की पर तेजाब हमले के तनाजुर में अवामी सतह पर गम गुस्से की लहर के पस मंज़र में तश्कील दी गई है।
ضلع انتظامیہ نے کہا ہے کہ ایسڈ کی خرید و فروخت سے متعلق سپریم کورٹ کے احکامات کی پیروی کی جائے گی۔ سری نگر کی دوشیزہ پر تیزاب پھینکنے کے غیر اخلاقی واقعے کی شہر و دیہات میں مذمت کی جا رہی ہے اور متاثرہ لڑکی اور اس کے گھر والوں سے ہمدردی ظاہر کی جا رہی ہے۔ آج نماز جمعہ پر ائمہ حضرات اور خطیبوں نے اس انسانیت سوز واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے انتظامیہ سے تاکید کی کہ اس حملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ جمعیت ہمدانیہ نے بھی اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ اس بیچ وومن ایمپاورمنٹ کی ڈائریکٹر شبنم کاملی نے متاثرہ لڑکی کے حق میں سوشل میڈیا پر فنڈ جمع کرنے کی اپیلوں کا سخت نوٹس لیتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کی طرف سے متاثرہ لڑکی کی ہر طرح کی امداد کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایس ایس پی سری نگر کو ایک خط کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ وہ عوام کو گمراہ کرنے والے ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ متاثرہ کنبہ ذہنی کوفت میں مبتلا ہے اور سوشل میڈیا پر ایسے پیغامات انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ گروپ آف کنسرنڈ سٹیزنز نامی ایک غیر سیاسی سماجی تنظیم نے بھی واقعے کی مذمت کرتے ہوئے سرکار سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے گھناؤنے جرائم پر قدغن لگانے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ ایک پریس بیان میں گروپ نے ائمہ حضرات اور مذہبی اسکالروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس غیر اخلاقی فعل کے خلاف آواز بلند کریں۔ گروپ میں شامل وائس چانسلروں، سینئر ملازمین، دانشوروں، ججوں، وکلاء، ادیبوں، سینئر سائنسدانوں اور میڈیا افراد نے سرکار پر زور دیا ہے کہ تعلیمی اداروں کے کھولنے سے پہلے اس ضمن میں ضروری اقدامات کیے جائیں۔ ملک میں قومی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 1,68,47,00,000 اینٹی کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق کل اس طرح کے 55,58,000 سے زائد ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ دریں اثنا گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 1,49,000 نئے مثبت کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ اسی مدت کے دوران مزید 2,46,000 مریض روبہ صحت ہوئے ہیں۔ اس طرح سے ملک میں اب تک 4 کروڑ سے زیادہ متاثرین شفایاب ہوئے ہیں۔ ملک میں صحت یابی کی شرح بہتر ہو کر 95.39% ہو گئی ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 1,429 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے۔ ان میں سے 607 افراد کی نشاندہی جموں ڈویژن سے، جبکہ 822 افراد کی نشاندہی کشمیر سے ہوئی ہے۔ اس مدت کے دوران مزید 4,057 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ 3 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ سری نگر میں آج ٹریڈرز ایسوسی ایشن سینٹرل لال چوک کی طرف سے مفت ماسک تقسیم کرنے کی ایک مہم کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر تجارتی ایسوسی ایشن کے ممبران کے علاوہ اعلیٰ پولیس افسروں اور بڑی تعداد میں عام لوگ موجود تھے۔ پروگرام کے دوران مقررین نے کووڈ سے متعلق رہنما خطوط کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ان رہنما ہدایات پر عمل کرنے سے ہی لاک ڈاؤن سے نجات مل سکتی ہے۔ اس موقع پر موجود پولیس افسران نے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھیں اور ان کے ساتھ معقول وقت بتایا کریں۔ بعد میں گھنٹہ گھر کے گرد نواح میں عام لوگوں میں مفت فیس ماسک تقسیم کی گئیں۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک اور بریک۔ پاپا یہاں سے اپنا پلاٹ شروع ہوتا ہے، میں آپ کو لے آؤٹ دکھاتا ہوں۔ یہ آپ کا روم اور اس ساتھ میں بالکنی اور اس مٹی پہ گھر؟ پاپا صاحب بیٹا، گھر زندگی میں ایک ہی بار بنتا ہے۔ بھروسہ رکھیے، گھر مضبوط ہی بنے گا۔ ایک ہے موقع، اس میں سب لگاؤں گا، اپنے ارادوں سے مضبوط ایک گھر بناؤں گا۔ بھجوانا صرف الٹرا ٹیک ہی۔ الٹرا ٹیک ہی کیوں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ گھر زندگی میں صرف ایک ہی بار بنتا ہے۔ گھر ایک، موقع ایک، اس لیے سیمنٹ بھی دیش کا نمبر 1 الٹرا ٹیک، انڈیاز نمبر 1 سیمنٹ۔ شوپیاں میں آج ڈائریکٹر آیوش کی ہدایت پر آیوش شوپیان کی طرف سے ایک مفت طبی و جانکاری کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سب فیبل کے ورکروں، خاص طور پر صفائی کرمچاریوں اور ہیلتھ ورکروں میں بوسٹر کٹ اور ماسک تقسیم کیے گئے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کشتواڑ ضلع میں کل شام پیش آئے دلدوز سڑک حادثے میں لوگوں کی جانیں ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور متاثرہ قوموں کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس حادثے میں ہوئے انسانی جانوں کے نقصان پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سوگوار قوموں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کی ہے۔ واضح رہے کہ یہ حادثہ کشتواڑ ضلع میں کل شام اس وقت پیش آیا تھا جب ایک ایکو کار کیشوان سے کشتواڑ جاتے ہوئے سڑک سے لڑک کر گہری کھائی میں جا گری تھی۔ اس حادثے میں 6 لوگوں کی موت ہوئی۔ نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی اس المناک سڑک حادثے میں 6 افراد کے لقمہ اجل بن جانے پر زبردست رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ مہلوک افراد کے پسماندگان کے حق میں ایکس گریشیا ریلیف فراہم کریں۔
श्री नगर एयरपोर्ट के रनवे पर जरूरी मरम्मत के पेश नजर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फरवरी और मार्च महीनों में हफ्ते में 3 दिनों के लिए शाम के औकात में परवाजें मुअत्तल करने का फैसला किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक फरवरी और मार्च के महीनों में हर जुम्मे, शनिचरवार और इतवार को शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक रनवे पर मरम्मत का काम दरदस्त लिया जाएगा, जिस दौरान परवाजों की आवाजाही मुतासिर रहेगी। अथॉरिटी ने उन मुसाफिरों जिन्होंने इन 2 महीनों के दौरान जुम्मे, शनिचरवार और इतवार की शाम की परवाजों के लिए बुकिंग की हो से कहा है कि वह अपनी परवाजों से मुत्तलिक नए अवकात के बारे में जानकारी हासिल करें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में कलोहाई ग्रीन टीम ने एशिया का सबसे बड़ा इग्लो तैयार करने का रिकॉर्ड कायम किया है। ये इग्लो 64 दिनों में तैयार किया गया है, जिस दौरान 1700 आयामी कार पैदा हुए। इस इग्लो में 40 साया एक साथ बैठ सकते हैं। मुजस्समा लास्ट ईयर जब हमने क्रिएट किया, एशिया का सबसे बिगेस्ट बनाया, तो उससे और स्विट्जरलैंड में मैं पहले गया था 2-3 साल पहले। वहाँ से मैं इंस्पायर होके मैंने सोचा क्यों ना मैं दुनिया का सबसे बिगेस्ट इग्लू बना दूँ। तो मेरे जो लेबर थी, मेरी टीम थी, उन्होंने मेरा ताउन दिया बहुत अच्छी तरह से। दिन रात हमने काम किया। 64 दिन में 1700 लेबर हमको लगा ये बनाने में, और ये अब वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट बना है। मुतअद्दिद मकामी और गैर मकामी सयाहों ने बर्फ से बने इस मुनफरिद नमूने की बनावट की काफी सराहना की और टीम की काविशों की दाद दी है। मरकजी सरकार ने नीट पीजी 2022 के इम्तिहानात 6 से 8 हफ्तों के लिए मुलतवी किए हैं। ये इम्तिहानात 12 मार्च को लिए जाने वाले थे। एक हुक्मनामे में मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि वजारत को मज़कूरा इम्तिहान मौखर करने से मुतल्लिक मेडिकल डॉक्टरों से काफी अर्जदाश्तें मौसूल हुई थीं। सेहत व तिबी तालीम महकमे खाली असामियों के लिए मुनक़द इम्तिहान के दौरान क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों ने हतमी सिलेक्शन लिस्ट मुश्तहर न करने के खिलाफ आज एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि अगरचे इन असामियों के लिए गुज़श्ता साल मार्च में नोटिफिकेशन इजरा की गई थी और बाद में अगस्त के महीने में इम्तिहान भी मुनक़द किए गए थे, लेकिन ताहाल मुंतखबा उम्मीदवारों का लिस्ट शाया नहीं किया गया है। उन्होंने एलजी इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे के ओहदेदारों से अपील की है कि सिलेक्शन लिस्ट को जल्द अज जल्द मुश्तहर किया जाए। कैलर शुपियां के कई देहात के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि उनकी राबता सड़कों से बर्फ हटाई जाए। अवाम के मुताबिक अगरचे उन्होंने आज खुद जेसीबी को किराए पर लेकर कई अहम सड़कों से बर्फ हटाई है, ताहम अभी भी कई सड़कों से बर्फ हटाना बाकी है, जिस वजह से लोगों को अबूर मरूर में काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कुलगाम के दूर दराज इलाके कंडी मर्ग के कई इलाके अभी भी हेडक्वार्टर से मुनक़ता है। इन इलाकों के लोगों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि सड़कों से बर्फ हटाकर लोगों के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वली कामिल हजरत सईद कासिम मंतकी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक उनके आस्तानी आलिया वाक़िया ख्रू में कल यानी 5 फरवरी को अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आस्तानी आलिया पर दिन भर खत्मात, मुअज़्ज़मात, दुरूद अस्कार और कुरान खानी की मजालिस आरास्ता होंगी। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने छदरहमा इलाके में कार्रवाई के दौरान 350 कनाल सरकारी अराजी के रुकबे को गैर कानूनी कब्जे से छुड़ा लिया है। माल महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी विजय बिदूरी ने आज इलाके का दौरा करके छुड़ाई गई इस जमीन का बरसरे मौका जायजा लिया, जहां उन्होंने इस जमीन की हदबंदी करके इस पर बोर्ड नस्ब करने की हिदायत दी। और अब मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी में कल शाम तक कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस और रात का कम से कम दर्जा हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। बाकी खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर लॉग इन कर सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। छोटे छोटे कदम बढ़ाकर चलना, ताकि हाँ पता है, ताकि शरीर का बैलेंस बना रहे और गिरने से बचा जा सके। शाबाश बच्चों, सोच तो आप लोगों की दूर की है, लेकिन क्या नजर भी दूर की है? रुको,
मैं जरा एक बार देख लूं, आसपास कहीं हिमस्खलन का खतरा तो नहीं। जिसका डर था वही हुआ, हिमस्खलन। सब लोग अपने मुंह को रुमाल से ढक लो। हिमस्खलन से बचने के लिए कभी भी उल्टी दिशा में मत भागना, बल्कि जहां से बर्फ आ रही है उसी दिशा में भागकर जान बचानी चाहिए, ताकि बर्फ हमें गहराई तक न दबा सके। और सुनो, अगर बर्फ से ढकने लग जाना तो तैराकी अवस्था से अपने हाथ पैर का इस्तेमाल करना और सांस लेने के लिए जगह बनाकर खुद को ऊपर की ओर धकेलना एवं एक हाथ ऊपर की ओर रखना, ताकि आपको बचाया जा सके। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना सर कि थैंक यू। आप सच में रियल हीरो हो। रियल हीरो बस हम नहीं, हर खतरे से लड़कर जीतने वाला होता है। आप सब हैं रियल हीरो। हम भी हैं तैयार, हिमस्खलन के लिए पूरी तरह तैयार। हिमस्खलन की तैयारी मतलब समझदारी। शाबाश मेरी मिट्टी के शेर, चल जा, कुछ नहीं होगा। क्या चल जा, ये बर्फ देख रहे हो, हिमस्खलन आ गया तो। जय हिंद सर। बच्चों, दुश्मन के साथ साथ प्राकृतिक खतरे से भी कैसे निपटा जाए, उसका प्रशिक्षण हमें तो दिया जाता है। आप लोगों को हिमस्खलन के खतरे से निपटने का कोई आइडिया है? ये देखो, बर्फ ताजा गिरी है, तो हिमस्खलन का खतरा तो है। और ये बर्फ वैसे भी पहाड़ की ढलान से फिसल सकती है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। तो सर, हिमस्खलन से बचने के लिए हमें क्या क्या तैयारी रखनी चाहिए? सबसे पहले हिमस्खलन की चेतावनी को हमेशा गंभीरता से लेना चाहिए और रेडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट वगैरह से जानकारी लेकर ही बाहर निकलना चाहिए। और जब बाहर निकलो तो दूर का खतरा भांपने के लिए दूरबीन साथ रखो। ऐसी टेढ़ी बर्फ से ढके पहाड़ के पास से गुजरने के बजाय कोशिश करना कि अधिक समतल जमीन पर चला जाए या चिन्हित सुरक्षा मार्ग पर 30 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर चले।